नमस्कार, आप देख रहे हैं वैभव क्रांति चैनल से। मैं मौजूद है पलवल के तुमसरा गांव में। तुमसरा की ऐतिहासिक धरा पर बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र शास्त्री तुमसरा गांव में पहुंचेंगे 11 तारीख को। कैसी तैयारी चल रही है, आइए जानते हैं। मौके पर पहुंचे हैं होडल के विधायक हरिंदर रामतन अपने साथियों के साथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। विशाल मैदान के अंदर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार घुमाएं। विशाल मैदान के अंदर काफ़ी संख्या में भीड़ भी होगी। उनकी स्वागत की तैयारियों के लिए पल के बिछाए बैठा हुआ है गांव तुमसरा। सबसे पहले बात करेंगे होडल के विधायक हरिंदर रामतन जी से। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले बात उन्हीं से करेंगे। हाँ जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं 11 तारीख को तुमसरा पावन धरती पर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैभव क्रांति की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप जो ना ये जो यात्रा होने जा रही है, इसकी पल पल की खबर आप जो ना स्वयं रखे हुए हैं, आपकी पूरी टीम रखी हुई है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जहाँ तक इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जो बात है, आप देखेंगे कि इसमें कितना उत्साह और कितने जोश है। कुछ दिनों पहले ही हमारे जो ना बागेश्वर धाम सरकार के जो हमारे मुख्य जो ना संत हैं श्री आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आए थे और हमारे इस पूरे ब्रज के एरिया को जगह निमंत्रण दे के गए थे। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए वो सबको निमंत्रण दे के गए। तो वो जो निमंत्रण दे के गए थे वो सारे हमने पीले चावल, जो गांव में जैसे निमंत्रण होता है, न्योता होता है, उस तरीक़ा से उनके जो ना उस निमंत्रण को हमने पूरे गांव में जाके जगह जो ना उनकी बात को पहुँचाया है। लोग आप देखेंगे कि मेरे होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस जो हमारी जो सनातन हिंदू एकता जो पदयात्रा जो निकल रही है, इसका 2 दिन का ठहराव मेरे विधानसभा में है। आप ये यात्रा 11 तारीख को जो है ना बामनी खेड़े से जो है ना हमारे हल्का में प्रवेश करेगी और वहीं से बामनी खेड़े से ही हम जो है ना जगह जगह जो है ना यात्रा का हम स्वागत करेंगे। बहुत लोगों में उत्साह है और जितने भी हमारे साधु संत आएंगे उनकी सेवा में दिन रात जो वो लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं इतना बड़ा बहुत विशाल जो है ना यहाँ पर पंडाल लग रहा है। पूरा तुमसरा गांव की सरदारी यहाँ उपस्थित है, तो उनके स्वागत में हम लोग यहाँ पर रहेंगे। 11 तारीख को यहाँ उनका रात्रि विश्राम होगा। 12 तारीख को सुबह यात्रा यहाँ से फिर पुनः चालू होगी। फिर यहाँ के जो आगे के जितने भी हमारे गांव हैं वो सब इस यात्रा में जो है ना बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अपने जितने भी हमारे साधु संत आ रहे हैं। और इस बागेश्वर धाम सरकार की जो यात्रा जो निकल रही है जो ना सनातन यात्रा, जिसके मुखिया जो ना धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी अगुवाई में जो यात्रा निकल रही है, इसमें सारे हमारे संत जो ना आ रहे हैं, उनकी हम जो ना पूरी सेवा करेंगे, उनके आभाव करेंगे, उनका जो स्वागत करेंगे। और 12 तारीख की रात दिन में ये पहले पंचारी में इसका भोजन होगा 12 तारीख को, और रात्रि में 12 तारीख को जो ना होडल की नई अनाज मंडी में इसका यात्रा का विश्राम होगा। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूंगा समस्त सरदारों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लें। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने परिवार को लेके अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, यमुनोत्री जाते हैं, बनारस जाते हैं और अपने राम दरबार जाते हैं, लल्ला के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वृंदावन जाते हैं। बहुत से तीर्थों पे हम अपने परिवार को लेके जाते हैं। आज उन्हीं के रूप में हमारे जो है ना भगवान के रूप जिन्होंने लिया है, वो सब साधु संत जो है ना हमारे खुद के परिवारों से मिलने के लिए जो है ना ज़मीन पर उतर रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है ना चरणों की धूल अपने माथे पे लगाएं और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में शामिल हों। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आपके गांव में आ रही है तुमसरा में, कितना उत्साह और गांव की तरफ से क्या तैयारियां हैं? गांव की तरफ से सारी तैयारी आप सामने देख रहे हैं। विधायक जी ने सारी बात बता दी, कोई कमी नहीं तैयारी में। इनके कर्मचारी कह रहे थे बागेश्वर धाम के, जो कि जी फलानी प्रॉब्लम नहीं, कोई अगर ऐसा नहीं करेगा तो हाथ यहाँ से काट दिया जाएगा, बेचिंता वह करके। अच्छा, आपको भी खतरा है कि व्यवधान हो सकता है? जो कर्मचारी कह रहे थे कम ना, बिल्कुल नहीं। शासन प्रशासन SPDC सब यहाँ हाजिरी दे रहे हैं, कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कहेंगे जी? मैं बोल देता हूँ उसको। हाँ जी, देखिए, ये जो यात्रा है ना, एक ऐतिहासिक यात्रा है। ये सब धर्मों की यात्रा है। इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और देखिए हमें तो पुलिस की जरूरत ही नहीं है।
हम तो खुद ही जो है ना इस यात्रा में सब लोग हमारे जो है ना सरदार लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं, नौजवान टीमें लगी हुई हैं, माताएं बहनें लगी हुई हैं। और आप देखना आने वाली 11 और 12 तारीख को ये ऐतिहासिक यात्रा होगी और जगह यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतना लोग यहाँ पर जगह हमारा रहेगा इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए। ये तो धर्मगुरु हमारे जो है ना मौनी बाबा जी आ रहे हैं, हमारे फलारी बाबा आ रहे हैं और बड़े बड़े हमारे संत हैं, वो सब इस यात्रा में उनके साथ में चल रहे हैं और ये ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। मैं पवन तुमसरा से ये जो योग गुरु आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम जी, हम इनका अपनी धरा पर पहुंचने पर बहुत स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और ये हमारे सौभाग्य की बात है जो इतने बड़े संत हमारी धरती पर आ रहे हैं और सब तैयारियां पूरी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। हम बाबा की सेवा में तत्पर खड़े रहेंगे। बड़े बड़े भाई विधायक जी ने बताया, सारे लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं और हमारे इलाके के लिए सौभाग्य है। इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं इसमें, जो पूरे देश के संत इसमें साथ चलेंगे। हमारे इलाके में ऐसे संत आ रहे हैं जो ये हमारी जो धरती है पवित्र होगी उनके आने से। इतने लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं इसमें, जो पूरे देश में से लोग आ रहे हैं। तो ये भगवान का रूप है और इसमें हमारा इलाका पूरा अपना जो भी जिम्मेवारी लगेगी इलाके की उसमें खड़ा रहेगा। मैं सबको यही धन्यवाद करता हूँ। हमारा इलाका पूरा सबके साथ रहेगा और सेवा करेगा संतों की। बामनी खेड़ा गांव से जुड़े हुए हैं, सरपंच परिवार से हैं मोनू शर्मा, क्या कहेंगे मोनू जी? देखिए भूटानी जी, जैसे आप देख ही रहे हैं कि लोगों में ये जो एकता है, इस हमारे विधायक जी हरेंद्र जी के अगुवाई में सारे लोग यहाँ पे पूरी विधानसभा ओडल में, जैसे आपको पता ही है उनका ठहराव यहाँ पे 2 रात्रि का यहाँ पे महाराज जी का है। तो ये भी हमारे इलाके के लिए सौभाग्य है कि ब्रज का स्टार्ट भी यहीं से होता है और ब्रज के अंदर ही यात्रा का समापन हो रहा है और ब्रज में ही हमारे महाराज जी यहाँ पे सभी साधु संतों के साथ, जो देश के जो नामी साधु संत हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूँ इलाके की जनता से, अपनी माताओं से, बुजुर्गों से, नौजवान पीढ़ी से कि आप लोग सभी बढ़ चढ़ के इस यात्रा में भाग लें। इससे सनातन मजबूत होगा और भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। तुमसरा की पावन धरती पर आ रहे हैं बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कहेंगे? जो ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हमारे पूरी पावन ब्रज की पूरी पावन भूमि का पूरा स्वागत है। तुमसरा गांव की पावन धरा पर इसमें मौजूद हैं सनातन हिंदू एकता पद यात्रा गाँव तुमसरा में पहुँच रही है। विशल सरपंच तुमसरा ने अभी बताया हमें कि गांव की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। अभी अभी होडल के विधायक हरिंदर रामतन भी पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और 11 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है उस दिन काफ़ी रश भी होगा। अगर आप यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो बिल्कुल शामिल होइए और अगर किसी कारणवश से आप किसी दूसरे काम से आ रहे हैं तो उस दिन थोड़ा अवॉइड करें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।